जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एड्यू ट्रेंच में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आयुष। पिछले वीडियो में अपन ने कॉन्ट्रैक्ट का एक इंट्रोडक्शन देखे थे। जिसने नहीं देखा है वो जाके चेक कर ले। इस वीडियो में अपन जनरल प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। सपोज आई से टू यू आई विल सेल माई बाइक टू यू फॉर 50,000 rupees. Here I am making an offer. In law, offer is the first step to form a contract. Without offer and acceptance, contract possible ही नहीं है। According to Section 2 Clause A of Indian Contract Act 1872, when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of other, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। मतलब जब एक इंसान अपनी इच्छा दूसरे को बताता है कि वह कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा और वो चाहता है कि दूसरा बंदा उस पर एग्री करे, उसे ऑफ़र कहते हैं। ऑफ़र के कुछ एसेंशियल्स पार्ट होते हैं जो कि अभी मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र। पहला हैगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। हर प्रॉमिस ऑफन नहीं होता। डिनर पार्टी के लिए बुलाना या दोस्तों से कहना कल मिलते हैं, ये लीगल ऑफर नहीं है, ये एक सोशल प्रॉमिस है। एग्जाम्पल, शशांक एग्री टू सेल हिज कार टू श्रद्धा फॉर 20 rupees. दिस इज़ अ वैलिड ऑफर। सेकेंड है टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। ऑफर वेगस नहीं होना चाहिए। मतलब ऑफ़र ऐसा ना हो जो समझ में ना आए या फिर जो क्लियर ना हो। एग्ज़ाम्पल, मैं तुम्हें एक दिन एक अच्छा गिफ्ट दूंगा या आई विल सेल यू अ कार एट अ रीज़नेबल प्राइस। ये वेगस है, इनवैलिड है। पता ही नहीं कौन सी गिफ्ट देगा, कब देगा या कौन सी कार बेचेगा, कितने की बेचेगा। बट यदि वो कहता है मैं तुम्हें कल एक रेड रोज़ और चॉकलेट दूंगा या आई विल सेल यू माई होंडा सिटी कार फॉर 5 लाख रुपीज़, ये वैलिड और क्लियर है। थर्ड है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र। जब तक ऑफरी को ऑफ़र की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ऑफ़र वैलिड नहीं होगा। ऑफरी जिसको ऑफ़र दिया गया है और ऑफरर जो ऑफ़र दे रहा है। एग्ज़ाम्पल, शशांक लिखता है अपनी डायरी में आई वॉन्ट टू प्रपोज श्रद्धा। अगर गर्ल को पता ही नहीं है तो ऑफ़र वैलिड नहीं है। ऑफ़र तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक वह अपनी फीलिंग डायरेक्टली श्रद्धा को नहीं बताता है। या रिवॉर्ड के एडवर्टाइजमेंट के बारे में यदि किसी को पता नहीं है और वह काम कर देता है तो वह रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता। चौथा हैगा ऑफ़र कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय साइलेंस। ऑफरर ये नहीं कह सकता अगर तुम चुप रहे तो मैं इसे एक्सेप्टेंस समझूंगा। एग्ज़ाम्पल, शशांक टेल श्रद्धा अगर तुम मुझसे कुछ नहीं बोलोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी जीएफ बन गई हो। या फिर श्रद्धा टू शशांक अगर तुम रिप्लाई नहीं किए तो मैं शादी के लिए हाँ मान लूँगी। लॉ कहता है भाई साहब बिना क्लियर यस के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। So just like in love, in law also, you need a clear yes. Silence is never enough. Fifth है, offer must be made with the intention to obtain consent. Offer free consent से होना चाहिए, बिना fraud, misrepresentation या undue influence के। Sixth है, offer must be lawful and possible. मतलब ऑफ़र इलीगल या फिर इम्पॉसिबल एक्ट के लिए नहीं हो सकता। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, ये इम्पॉसिबल और इनवैलिड है। या फिर आई ऑफ़र टू किल समवन फॉर यू। जैसे श्रद्धा शशांक से तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अभी शशांक भाई मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ या अपनी जान दे भी सकता हूँ। ये इलीगल है, इनवैलिड है, तो इस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कंक्लूजन के तौर पे समझ लो कि ऑफ़र लॉ में भी वैसा ही है जैसा लव में है।
क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्लियर यस चाहिए होता है। साइलेंस से काम नहीं चलेगा। नाउ वी विल डिस्कस ऑन टाइप्स ऑफ ऑफ़र। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफ़र। जैसे रिलेशनशिप में अलग अलग टाइप के प्रपोज़ल होते हैं, डायरेक्ट प्रपोज़ल, इनडायरेक्ट प्रपोज़ल, काउंटर प्रपोज़ल। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी डिफरेंट टाइप के ऑफ़र होते हैं और ये समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही ऑफ़र से होती है। अभी मैं आपको एक एक करके टाइप्स ऑफ ऑफ़र एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है एक्सप्रेस ऑफ़र। जब ऑफ़र वर्ड्स में किया जाता है, रिटन या स्पोकन, वह एक्सप्रेस ऑफ़र कहलाता है। एग्जाम्पल, आई ऑफ़र टू सेल माई फ़ोन फॉर 10,000 रुपीज़। या फिर शशांक से टू श्रद्धा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। एक्सप्रेस ऑफ़र, सामने वाले ने अपनी बातें एक्सप्रेस की हैं, लिख के या बोल के। सेकंड है इम्प्लाइड ऑफ़र। जब ऑफ़र कंडक्ट या एक्शन से समझ आता है, वर्ड यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, बस ड्राइवर बस स्टॉप करता है बस स्टैंड पे, ये इंडिकेट करता है कि वह पैसेंजर कैरी करेगा। नाउ थर्ड है स्पेसिफिक ऑफ़र। ऑफ़र किसी एक पर्सन या ग्रुप को दिया जाता है, सिर्फ वही पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, आई विल सेल माई बाइक टू रमेश फॉर 50,000 रुपीज़। ये ऑफ़र सिर्फ रमेश के लिए ही है। या फिर शशांक टू श्रद्धा, आप मुझे पसंद हैं, क्या आप मुझसे शादी करोगी। ये एक स्पेसिफिक ऑफ़र है, उसने सिर्फ श्रद्धा को ये बात कही है और उसके अलावा किसी को नहीं कही है। फोर्थ इज़ जनरल ऑफ़र। ऑफ़र सभी पब्लिक के लिए ओपन होता है, जो कंडीशन फुलफ़िल करेगा वह ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, रिवॉर्ड एडवर्टाइजमेंट, लॉस्ट डॉग हूएवर फाइंड विल गेट 5,000 रुपीज़। अभी जिसको वह डॉगी मिलेगा उसे वह रिवॉर्ड मिल जाएगा। या फिर किसी लड़की ने इंस्टा पे स्टोरी लगाई, हूएवर ब्रिंग मी चॉकलेट टुडे आई विल गो ऑन कॉफ़ी विथ हिम। ये एक जनरल ऑफ़र है, जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा उसे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। फिफ्थ इज़ क्रॉस ऑफ़र। जब दोनों पार्टीज़ एक ही टाइम पर एक जैसे ऑफ़र करते हैं बिना एक दूसरे का ऑफ़र जाने। मतलब क्रॉस ऑफ़र वह होता है जब दोनों पार्टीज़ एक ही वक्त पर एक जैसा ऑफ़र एक दूसरे को कर देते हैं बिना ये जाने कि सामने वाले ने भी सेम ऑफ़र किया है। इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक साइड से ऑफ़र और दूसरे साइड से एक्सेप्टेंस होना होता है। यहाँ दोनों ने ही ऑफ़र किया है पर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एग्जाम्पल, शशांक राइट टू श्रद्धा, आई वॉन्ट टू सेल माई पेन फॉर 50 रुपीज़। एट द सेम टाइम श्रद्धा राइट टू शशांक, आई वॉन्ट टू बाय योर पेन फॉर 50 रुपीज़। या फिर शशांक, आई लव यू, एट द सेम टाइम श्रद्धा, आई लव यू टू। दोनों एक साथ भेजते हैं, दोनों ने ऑफ़र किया पर टेक्निकली कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ। लॉ के हिसाब से अभी तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लव नहीं बना है। सिक्स्थ इज़ काउंटर ऑफ़र। जब ऑफरी ओरिजिनल ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि न्यू टर्म्स प्रपोज करता है, ऑफ़र ख़त्म हो जाता है, मतलब ओरिजिनल ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। ऐसे ऑफ़र को हम काउंटर ऑफ़र कहते हैं। एग्जाम्पल, शशांक ऑफ़र कार फॉर 5 लाख रुपीज़ टू श्रद्धा, बट श्रद्धा ने बोला नहीं, आई वॉन्ट इट फॉर 3 लाख रुपीज़। या फिर शशांक, बी माई गर्लफ्रेंड, श्रद्धा, नो लेट जस्ट बी अ फ्रेंड। ये क्या है? ये काउंटर ऑफ़र है। आपने डे टू डे लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल नोटिस करेंगे। जैसे कि यदि अपन मार्केट जाते हैं, वहाँ पे एप्पल वाला एप्पल 50 रुपये में दे रहा है। अपन ने पूछा एप्पल कैसे, भैया ने बताया 50 रुपये। अपन ने बोला नहीं 40 में दो। ये अपन ने काउंटर ऑफ़र किया। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। द सेवेंथ एंड द लास्ट इज़ स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफ़र। स्टैंडिंग ऑफ़र का मतलब है ऐसा ऑफ़र जो एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक ओपन रहता है और
उसे बार बार एक्सेप्ट किया जा सकता है जब तक वह वापस नहीं हो जाए। मतलब एक बार ऑफ़र दिया और जब भी ऑफरी उसे एक्सेप्ट करेगा उतनी बार कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला कि एक कंपनी को 1 साल तक हर मंथ 100 कुंटल राइस सप्लाई करना है। सप्लायर ने टेंडर की टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया। यह सप्लायर का ऑफ़र स्टैंडिंग ऑफ़र है और हर बार गवर्नमेंट जब ऑर्डर प्लेस करेगी एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टैंडिंग ऑफ़र को कभी भी रिवोक किया जा सकता है, मतलब इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। पर जो ऑर्डर पहले से एक्सेप्ट हो गया है उसके लिए सप्लायर बाउंड रहेगा। या फिर शशांक भाई, जब भी तुम्हें चॉकलेट खाने का मन करे बस बोल देना, मैं ला दूंगा। यह एक स्टैंडिंग ऑफ़र है क्योंकि ऑफ़र एक ही बार दिया गया है पर इसे बार बार एक्सेप्ट किया जा सकता है। अभी हर बार जब श्रद्धा बोलेगी चॉकलेट ला दो, एक नया मिनी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो ये था ऑफ़र के डिफरेंट टाइप। अभी मैं आपको इसे याद रखने के लिए एक वन लाइनर बता देता हूँ, जैसे कि एक्सप्रेस ऑफ़र रिटन या स्पोकन होना चाहिए, इम्प्लाइड ऑफ़र कंडक्ट या एक्शन, स्पेसिफिक ऑफ़र टू अ स्पेसिफिक पर्सन, जनरल ऑफ़र फॉर एवरीवन, क्रॉस ऑफ़र व्हेन ऑफ़र गिवन फ्रॉम बोथ साइड विदाउट एक्सेप्टेंस, counter offer when you change the term in the original offer, and standing offer when offer is open for a certain time period. So ये था ऑफ़र के ऊपर एक वीडियो। इस वीडियो से आप एक क्वेश्चन का, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट इज़ ऑफ़र, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफ़र एंड वैलिड पॉइंट ऑफ ऑफ़र। इस क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो से प्रॉपर एक आंसर बना सकते हैं। मैंने ऑफ़र को सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो से नोट्स बना के इसे रिवाइज़ कर लीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब